हमीरपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेजर जनरल डीएस राणा ने कहा कि भाजपा द्वारा जहां सैनिक भर्ती में कटौती की गई है, वहीं सेना के लिए हथियार आदि की खरीद पर भी भारी कटौती कर सेना को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निवीर योजना लाकर जहां सेना में कुछ सालों के बाद 14 लाख से घटकर महज 3.5 लाख सैनिक रह जाएंगे, वहीं राफेल और कुछ हेलीकॉप्टर ही सेना के लिए खरीदे गए हैं, जिनका भाजपा प्रचार कर रही है, जबकि सेना को इस समय और अधिक हथियारों की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने हिमाचल के सेना में कोटे में भी कटौती पर प्रश्न खड़ा किया है। 2018-19 की जो भर्ती है, वहां पर हमारे प्रदेश के खास करके इन 3 जिलों के मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के 4202 लोग युवा जो हैं वो सेना में गए, और सबसे बड़ा जो लोग जो गए वो यूपी के गए, वो 6000 गए, पंजाब के 5000। ये होता था तब जब हमारा फिक्स कोटा होता था रेजिमेंट्स के अंदर, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद जो है इसको ऑल इंडिया ऑल क्लास में तब्दील कर दिया गया है। अब हमारी जो मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं कि सेना में जाने वाली जो युवा पीढ़ी है 17.5 से लेकर 21 साल के बीच की, वो हर प्रदेश की ली जाएगी, और वो जो वैकेंसीज़ हैं उसी अनुपात में मिलेंगे। अगर हम 70 लाख हैं और यूपी 21 करोड़ है, तो कहाँ उनके 21 करोड़ और कहाँ हमारे 70 लाख 1% पे नहीं मानता है। हम 130 करोड़ की जनता है, यहाँ पर 70 लाख की आबादी है, हमें 1% से भी कम वैकेंसीज़ मिलेंगी। तो समझ लीजिए कि अगर 50,000 वैकेंसीज़ आती हैं तो हमें 50 वैकेंसी जो हैं वो यहाँ पर मिलेगी, तो ये 500 वैकेंसीज मिलेंगी। सर, क्या तो अग्निपथ योजना है, ये मैं समझता हूँ 36 साल सेना के में रहने के बाद और सभी बॉर्डर्स के ऊपर नौकरी करने के बाद मैं समझता हूँ कि 4 साल में आप एक सैनिक नहीं तैयार कर सकते। आपको जब तक कि सैनिक जो है 5 से 6 साल नौकरी ना कर ले, अलग अलग परिस्थितियों में, ये कहना कि सैनिक एक बल के साथ में युद्ध जीत सकता है, ये गलत है। सैनिक को जो है, जैसे एक पहलवान है उसको दाव पेच नहीं आते हैं तो पहलवान की जो है ताकत काम नहीं आती है, उसी तरीके से एक अग्निवीर 4 साल में देश की सेना की सुरक्षा के लिए ये तैयार नहीं है। तो हमारा कहना है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। और 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है आज भी 1 रैंक 1 पेंशन ना होते हुए 1 रैंक मैनी पेंशन्स है, और मैनी पेंशन मतलब एक ही रैंक के जो लोग हैं वो अलग अलग पेंशन पा रहे हैं। इस पर सरकार का कोई ये नहीं है। 2019 में इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देनी थी, आज 2022 तक भी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी है। तो कोई भी इसके बारे में बात कर रहा है तो वो गलत है। हमारे ECHS जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है हमारी, वो हेल्थ स्कीम में भी कटौती बुरी तरह से हो रही है, और जो हमारे जवान हैं, रिटायर्ड लोग हैं या परिवार हैं, उनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। CSD में कटौती हो रही है। तो हर तरह से मैं समझता हूं कि सैनिकों के साथ में और पूर्व सैनिकों के साथ में 2014 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बड़ा अन्याय हो रहा है।